हरे कृष्णा। सो आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? पहले इसका फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ये कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ए मोटर। तो इसका फंक्शन ये है कि अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके दे देगी, इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि पावर कन्वर्शन डिवाइस। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में देंगे तो ये मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगी। तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया जनरेटर के समय में, इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब होता है वोल्टेज टाइम्स करंट। अगर हम लोग कुछ वोल्टेज और करंट इसका इनपुट में देंगे तो ये क्या करेगी, आउटपुट में टॉर्क और स्पीड, टॉर्क टाइम्स ऑफ ओमेगा, इसमें कन्वर्ट करके दे देगी। तो ये है बेसिक फंक्शन ऑफ मोटर। और ये फंक्शन ये कैसे चेंज करते हैं, वो ये इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में ये कैसे चेंज करते हैं, तो ये समझने के लिए हम वापस ये फैराडेज लॉस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना होगा। जैसे हमने जनरेटर की प्रिंसिपल जब डिस्कस किए थे, उस टाइम पे हमने ये चर्चा किया कि अगर दो मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर प्लेस करके उस कंडक्टर को अगर हम लोग कुछ फोर्स के थ्रू इधर घुमाएंगे, उस फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, जो स्पीड ओमेगा के थ्रू अगर इसको घुमाएंगे तो जो ये कंडक्टर के टर्मिनल्स के पास क्या हो रहा है, कुछ वोल्टेज डेवलप करेगी और इसके अक्रॉस लोड कनेक्ट करेंगे तो करंट भी फ्लो करेगी। उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोले थे। तो आगे हम लोग इसको उसी प्रिंसिपल को उल्टा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो कंडक्टर की टर्मिनल्स है, अगर मैं इस जगह पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, मैं वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, इस कंडक्टर के थ्रू कुछ करंट फ्लो करेगी। तो मान लो इधर करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर के थ्रू। तो जब ये कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसको करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे हम लोग। इधर करंट कैरिंग कंडक्टर को दो मैग्नेट्स के बीच में अगर रखते हैं तो क्या होता है, इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स डेवलप होता है। एक फोर्स मतलब जैसे दो मैग्नेट को हम लोग एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं, जिस तरफ का वो अट्रैक्ट या रिपल्शन हो जाते हैं उसको फोर्स बोलते हैं ना, ऐसे उसी तरफ इधर कंडक्टर में भी वो एक तरफ का फोर्स डेवलप होता है। तो फिर ये कैसे ये फोर्स ये रोटेशंस में बदल रहा है, तो वो फोर्स को रोटेशन में बदलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम रोटर कहते हैं उसके ऊपर ये कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं। जैसे ये फोर्स डेवलप करेगी इस कंडक्टर में, उस फोर्स की सहायता से ये सिलेंडर भी घूमने लगेगी। जितना ताकत से वो घूम रहा है उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, और जो कितना तेज़ी से वो घूम रहा है उसी को हम लोग स्पीड या ओमेगा कहते हैं। इसी को मैकेनिकल पावर बोलते हैं। बस इतना ही सिंपल है। तो मोटर का हमने प्रिंसिपल में ये समझा कि अगर मोटर को इनपुट में अगर हम लोग कुछ वोल्टेज और करंट, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब वोल्टेज और करंट एज ए इनपुट अगर देंगे तो ये क्या हो रहा है, ये वोल्टेज और करंट टॉर्क और स्पीड में बदल रहा है। ये उसको बोल रहे हैं हम लोग मैकेनिकल पावर। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेट्स के बीच में रखेंगे, जो कंडक्टर के अंदर जो एक फोर्स डेवलप होता है, तो उसी फोर्स को हम लोग रोटेशंस में बदल रहे हैं। बस उसी को कहते हैं हम लोग मैकेनिकल पावर। समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल पावर। तो इसके बाद हम लोग लोडिंग क्या होता है मोटर के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने अभी तक ये समझा कि अगर एक मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में देंगे तो ये मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर लेगी, मतलब कुछ टॉर्क इनटू स्पीड। ठीक है। तो ये लोड क्या होता है इसके ऊपर? लोडिंग मतलब अब मैकेनिकल पावर हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए। तो कैसे समझेंगे मैकेनिकल लोड मतलब,
मान लें ये लिफ्ट एक बेल्ट के थ्रू एक ये जो मोटर का शाफ्ट है वो एक लिफ्ट को ऑपरेट कर रही है। ये है हो गया लिफ्ट। अभी लिफ्ट खाली है, अंदर कोई नहीं है, तो जो भी इधर टॉर्क डेवलप योर है, ये टॉर्क सिर्फ ये खाली लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए जो जितना ताकत चाहिए उतना ही उधर डेवलप होगी। ठीक है, इतना टॉर्क डेवलप करने के लिए जो इनपुट में करंट मान लेते हैं ये I1 करंट ड्रा कर रही है, तो इसको हम लोग इधर लिस्ट करते हैं। जब ये मोटर I1 करंट इनपुट से लेती है, हमें टॉर्क T1 डेवलप हुआ है। जो T1 टॉर्क है ये जो खाली लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए बराबर है, जितना ताकत चाहिए उतना ताकत का बराबर ये T1 है। तो अभी सेकंड केस में क्या करेंगे, अगर लिफ्ट के अंदर 5 जन आ गया, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अभी भी जो 5 जन और लिफ्ट का वजन सबको मिला के अगर मैं इधर T1 टॉर्क यूज़ करता हूँ, क्या वो बराबर रहेगा क्या इसको ऊपर ले जाने के लिए? नहीं रहेगी, क्योंकि ये 5 जन का एक्स्ट्रा मास इधर ऐड हो गया ना, तो मतलब इधर हम ज़्यादा ताकत यूज़ करने पड़ेगी, तभी ये लिफ्ट ऊपर जाएगी। तो वो ज़्यादा ताकत कौन देता है? मान लो ये जो ताकत चाहिए उसका मैं T2 मानता हूँ, एक्स्ट्रा टॉर्क। तो ये T2 टॉर्क डेवलप करने के लिए कौन आपको सहायता करेंगे? क्या मोटर अपने आप टॉर्क डेवलप कर सकते हैं क्या? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं कि आप एनर्जी को कोई एक डिवाइस ऐसे जनरेट नहीं कर सकते। एनर्जी वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब इधर मैकेनिकल फॉर्म में। तो हमें ये मैकेनिकल फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा पावर चाहिए, तो वो किसी और फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, हमें इलेक्ट्रिकल में जो भी एक्स्ट्रा पावर चाहिए वो इलेक्ट्रिकल में पहले लेना पड़ेगा, फिर उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि मोटर एक्स्ट्रा करंट I2 इधर इनपुट से ले गई, जब ये I2 करंट लेती है उसका प्रपोर्शनेट में एक्स्ट्रा टॉर्क T2 इधर डेवलप करेगी। जो T2 है वो 5 जन को लिफ्ट करने के लिए बराबर रहेगी। समझ आ गया? ये है लोडिंग इफेक्ट। इसको और अच्छी तरह से समझना है तो हम लोग वो जनरल एग्जांपल लेते हैं, गन्ने का जूस का मशीन। उसको एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। तो आप सबने देखे होंगे गन्ने का जूस का मशीन ना। तो इसमें क्या होगा, 2 सिलेंडर रहेंगे। एक मिनट, हाँ। सो गन्ने का जूस का मशीन में 2 सिलेंडर रहते हैं। ये दोनों सिलेंडर ऐसे घूमते रहते हैं ना। तो मान लो ये दोनों एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूम रहे हैं। इनिशियली एक मोटर के थ्रू हम लोग इसको घुमा रहे हैं। ये मोटर हो गया, ये मोटर का शाफ्ट हो गया, ये इन दोनों को घुमा रहे हैं। तो अभी मोटर का जो स्पीड है इधर मान लेते हैं ये 10 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 10 रिवोल्यूशंस घूम रहे हैं। ये नॉर्मल स्पीड है। तो जैसे हम इन दोनों के बीच में अगर शुगर केन रखते हैं, गन्ने का ये रखते हैं, तो उस टाइम पे स्पीड का क्या होगा, सेम रहेगा क्या? नहीं, जो अपोजिशन मिल रहा है, ये अपोजिंग टॉर्क है, उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये स्पीड कम हो जाएगी, है ना। ये दिस इज़ कॉल्ड अपोजिंग टॉर्क या लोडिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे लोडिंग इफेक्ट। तो जब लोड आ जाता है तो स्पीड कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये स्पीड ऐसी जगह पे मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, दो मोटर का हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो ये इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करंट जब इनपुट दोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर ये खींच के ये मैकेनिकल पावर भी एक्स्ट्रा डेवलप करेंगे, तो तभी वो सेम 10 रिवोल्यूशन पे घूम सकते हैं, नहीं है तो स्पीड कम हो जाएगी। तो हमने ये समझा कि जब भी मोटर के ऊपर कुछ लोड डालते, मोटर के ऊपर कुछ लोड अप्लाई करेंगे इधर, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या है, स्पीड कम हो जाती है। ये है लोडिंग इफेक्ट, है ना। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स की रूप में पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। धन्यवाद।